रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। रोके न चाह, जिसने अपनी इच्छा को नहीं रोका, जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोका, जिसने अपनी तृष्णा को नहीं रोका, जिसने अपने अंदर के उस भाव को नहीं रोका, जिसने अपने अंदर के उस परिणामों को नहीं रोका जिससे संसार जन्म लेता है, तो वो अपनी निज शक्ति खोई, आत्मा की शक्ति को खो देता है। अगर हम अपने अंदर की, अपने बाह्य की इच्छाओं को नहीं रोकेंगे तो अंदर का वैभव नहीं पहचान सकते। रोके ना चाहा निज शक्ति खोई, तो जिसने अपनी चाह, अपनी इच्छा, तृष्णा, महत्वाकांक्षाएं नहीं रोकी तो निज शक्ति को खोता है। और निज शक्ति को खोकर वो कहता क्या है? शिव रूप निराकुलता ना जोई। सिद्धों का जो रूप है, मोक्ष मार्ग है, उसमें आकुलता बहुत है। ये कौन कह रहा है? जिसके अंदर संसार की चाह है। और जिसके अंदर संसार की चाह नहीं है, वो कहता है कि मोक्ष मार्ग में जितना अनुकूलता है उतना बाहर में अनुकूलता नहीं है। पर जिसने इच्छाएं नहीं रोकी, महत्वाकांक्षाएं नहीं रोकी, संसार की चाह नहीं रोकी, तो निज शक्ति को खोता है और फिर उसे मोक्ष मार्ग में आकुलता ही लगती है ना। शिव रूप निराकुलता ना जोई। शिव रूप में मोक्ष मार्ग में आकुलता है, निराकुलता नहीं। ऐसा वो मिथ्या दृष्टि सोच रहा है। जब तुम्हारे अंदर धर्म ध्यान करते समय मन में विकल्प आने लगे तो समझ के रखना है कि तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को भी पहचाना ही नहीं। तो भगवान की शक्ति को पहचान नहीं, साधु की शक्ति को पहचान नहीं हो, धर्म की शक्ति को पहचान नहीं हो, पर अपनी शक्ति को नहीं पहचान रहे हो क्योंकि तुमने चाह नहीं रोकी। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान। ऐसा जिसको प्रतीति होता है, ऐसा जिसको लगाव होता है, ऐसा जिसके मन में आसक्ति का भाव होता है, सो दुखदायक अज्ञान जान। वही व्यक्ति दुखी है और वही अज्ञानता उसके दुख का कारण है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि अपनी चाह रोकना है। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं जहां चाह है वहां राह है, पर सांसारिक चाह नहीं, मोक्ष मार्ग की चाह। मैं अक्सर चार पंक्तियां बोलता हूं। जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है, जिसे चाह होती है वो राह दरिया का मोड़ देता है। आकाश में जो उड़ना चाहे वो आकाश में पंख खुले छोड़ देता है। हर तरक्की में तकदीर साथ देती है, जो तरक्की को तकदीर से जोड़ देता है। और कायर और कमजोर नहीं ये मानव, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है, क्योंकि मानव ही मुक्ति का द्वार खोल देता है। तो अपनी चाह बदलो, अपना इंटरेस्ट बदलो, अपने अंदर की इच्छाएं बदलो। संसार की चाह तुम्हारी निज शक्ति को खोने में कारण बने। और आप विचार करना, जैसे जैसे बाहर की इच्छाएं तुम्हारी पूरी होती हैं, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी इच्छा तैयार है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। अब आप विचार करो, है ना, जिनको ख्याति नहीं मिल रही है वो बहुत दुखी है ना, कि हमें कोई पूछता नहीं, हमें पूछने वाला नहीं है, तो ख्याति बिना वो दुखी है। और जिनको ख्याति मिल रही है उनकी और हमें ख्याति नहीं फैल रही है, उस कारण से वो दुखी है ना। अब इस श्लोक को बदल दो, ख्याति बिना बिन ख्याति वाला दुखी, और जिसको ख्याति मिल गई वो ज्यादा ख्याति का दुखी। और पूर्ण ख्याति किसी को मिलती नहीं है संसार में, इसलिए पूरा संसार छान देखो मानो। तो पूर्ण ख्याति कहाँ मिलेगी, पूर्ण हमारा लाभ कहाँ मिलेगा, पूर्ण हमारा जीवन कहाँ होगा, जब हम अपने आप में पहुंचेंगे। ख्याल करो,
एक दार्शनिक के पास एक व्यक्ति पहुंचा। दार्शनिक से उसने कहा, अभी तक हम तुमको बहुत अज्ञानी समझते थे, पर अब मुझे लगा कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो। तुम इतनी सार बातें कहते हो, ऐसी बातें कहते हो जो सीधी डायरेक्ट मेरे दिल में चुभ जाती हैं। इतनी अच्छी बातें कहते हो, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे जीवन की चर्या से, तुम्हारे जीवन की चर्चा से मुझे बहुत लाभ हो रहा है, और तुम जैसा ज्ञानी कोई जीव होगा नहीं। वो दार्शनिक ने बड़ी प्यारी बात बोली। वो दार्शनिक ने इतना ही कहने का प्रयास किया, अभी तक मेरा भी भ्रम यही था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई संसार में है नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे यही लगता था कि मैं जो बोलता हूं वो सब मान लेते हैं। अभी तक मैं भी यही सोचता था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी संसार में है नहीं, और मेरा जैसा व्यक्तित्व संसार में मिलेगा नहीं। पर अभी कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही समय पहले मुझे एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है। आप विचार करके रखना, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं, वो हम पूरी करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इच्छाओं को समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास नहीं करते। तो जब तक तुम्हारे मन की जो चाह नहीं खत्म होगी, तब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे। हमें अपनी चाहों को, इच्छाओं को तिलांजलि देना पड़ेगी। चाह करना है तो अपने आप को पाने की चाह करो। अभी नियम सार स्वाध्याय चल रहा है, और नियम सार स्वाध्याय में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उस सब की रफली बजा दी। अभी तक हम पढ़ते थे हम 6 आवश्यक का पालन कर रहे हैं, अभी तक हम पढ़ते थे हम प्रत्याख्यान कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हम सामायिक कर रहे हैं, हम प्रायश्चित ले रहे हैं। ये सब हमारे आचार्य कह रहे हैं, ये सब जब तक तुम्हारे हैं तब तक तुम तुम्हारे नहीं हो सकते। आप विचार करके रखो, ये आचारों का फार्मूला भी समझ में नहीं आता है। पहले तो वो कहते हैं कि पाप को छोड़ो कि पुण्य करो। अब जब हम पुण्य करने लग गए, शुभ करने लग गए, तो वो कहते हैं यार शुभ करते रहोगे तब तो तुम प्रभाव में हो, स्वभाव में नहीं हो। पहले तो उन्होंने हमको संसार की व्यवस्थाओं को छुड़ाकर स्वयं की व्यवस्था बताई कि व्रतों का पालन करोगे तो ही कल्याण होगा। अभी तक प्रथमान योग में, करणान योग में, चरणान योग में यही पढ़ते रहे हो कि भाई महापुरुषों ने जैसा आचरण किया तुम वैसा करोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने आचरण में विशुद्धि भाव लाओगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम जब अपने परिणामों को सुधारोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा ही कहते रहे। पर अब जब द्रव्यानु पढ़ना शुरू किया तो कह रहे हैं जब तक तुम इनको अपना मानोगे तब तक तुम प्रभाव में हो, स्वभाव में नहीं हो। अब अभी हमारा 8वां अध्याय, 11वां अध्याय, 11वां अध्याय चल रहा है, निश्चय आवश्यक क्या। तो आप विचार करके रखना। अच्छी बात है कि नियमसार भी पास में ही रखा है। इसकी गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी बहुत सुंदर तरीके से कह दिया उन्होंने 11वें अध्याय में, निश्चय परम आवश्यक अधिकार जो न हवदी अर्णवसो तस्दु कम्मं भणन्ति आवास्यम कम्म विनाशरण जोगो निभूति गमगोति पुज्जुत्थो। 141 नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं जो दूसरे के बस नहीं है वे अवश्य है, उसका कार्य आवश्यक कहलाता है। ये आवश्यक ही कर्मों के नाश करने में समर्थ मोक्ष का मार्ग है, ऐसा कहा है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी इसमें कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सट आवश्यक की तो बात ही नहीं की। वंदना, स्तुति, प्रतिगुण, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, कायस्थल की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जब तक इनमें लगे हो तब तक तुम बाह्य में लगे हो और अन्य दृष्टि में लगे हो, स्व कार्य में नहीं पर कार्य में लगे हो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इनसे अवश्य करने योग कार्य, अवश्य करने योग कार्य एक ही है, आत्मा में भ्रमण करना।
अवश्य करने योग्य कार्य की है आत्मा में रमण करना। आचार्य कह रहे हैं कि शुभ के भाव भी जब तक तुम्हारे है तब तक तुम पर में लगे हो। अब शुभ के कार्य नहीं करें तो अशुभ में चले जाएंगे, और शुद्ध की व्यवस्था कैसे बने अभी पंचम काल में। तो अभी हम संघ में यही चर्चा करके बता रहे थे कि जब तुम्हारी चाह खत्म हो जाए, इच्छा खत्म हो जाए कि हमने व्रतों का पालन किया तो हमें इससे मिलेगा, ये मिल जाएगा, हमारा अच्छा भाव चल रहा है, हमारा शुभ परिणाम चल रहा है, हम कम से कम स्वाध्याय करने से शुभ तो हो ही रहा है, जब तक ये चाह है तब तक पर में है। और हमें ये कार्य करते हुए भी इच्छा नहीं रखना, बिना इच्छा के कार्य करते रहना। अब विचार करना कार्य की जो तुम्हें मिलेगा होगा वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी अपने मन में ये भाव रखो कि हमें चाह नहीं रखना, तो आप शुभ से शुद्ध में जाने का भाव हो गया अपने आप। हमें ये भी भाव नहीं रखना कि मैं शुद्ध में जा रहा हूं। तो आप विचार करके रखो, जो बात यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं पंडित दौलत राम जी 6 डाला में, रोके नाचा निशक्ति विसार। अगर आपने बाह्य की इच्छाएं नहीं रोकी, और कितनी देर की इच्छा पूरी है, व्यवहारिक है, वस्तु जब तक नहीं मिली तभी तक उसकी इच्छा रहती है। वस्तु जब तक नहीं मिली तब तक ही उसमें रुचि रहती है। वस्तु जब तक नहीं मिली तभी तक उस वस्तु को तुम अच्छा समझते हो, और वस्तु मिल जाए उसके बाद इच्छा खत्म। फूल जब तक फूल वाले के काउंटर पे रखा है तभी तक अच्छा लगता है, और वहां से उठाने के बाद बालों में लगा लिया उसके बाद उसकी कीमत कम। खाना तभी तक, भोजन नाश्ता या मिठाई तभी तक अच्छी लग रही है जब तक उसकी मिठाई वाले की दुकान पे है, और वहां से लेके वापस करने जाओ वो लेगा नहीं तुमसे मिठाई। मतलब आप विचार करो, जब तक वो वस्तु, तो आप इतना ही ख्याल करें कि वस्तु जब तक नहीं है तभी तक चाह, और मिलने के बाद उसकी चाह खत्म हो जाती है। मिलने के बाद चाह खत्म करना ये संसार है, और मिलने के पहले ही उसकी चाह खत्म कर देना ये संन्यास है। वस्तु को पाकर उसका इंटरेस्ट कम करना ये संसार है, वस्तु को नहीं पाया और उसके पहले ही इंटरेस्ट कम कर देना इस संन्यास है। हमें हमारा कार्य पूर्ण हो, मृत्यु आए और हमें ले जाए, इस संन्यास, इस संसार है। मृत्यु आए नहीं उसके पहले हम मृत्यु को स्वीकार कर ले, इस संन्यास है। तो आप विचार करना, इतना ही सोचना अपने जीवन में, पुण्य का काम है संसार, पुण्य से संसार की वस्तुएं मिलती हैं, लेकिन हमें भोगना नहीं है, ये संन्यास का अवस्था प्राप्त होती है। तो हमारी इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से कुछ भी होने वाला नहीं। हमारे बड़े बड़े संत भगवंत कहते हैं, मन की इच्छाएं ऐसी हैं जैसे समुद्र, जैसे शमशान, जैसे अग्नि का कुंड। अग्नि के कुंड में कितनी भी ईंधन डालने का प्रयास करो वो कभी तृप्त नहीं होता है। आप अभी डालने का प्रयास करो जल जाएगा, फिर कहेगा लाओ। शमशान में कितने भी मुर्दे फूंकाओ, आप विचार करके रखना, जितने लोग आज इस सृष्टि पे रहते नहीं है ना, उससे ज्यादा लोग शमशान में फूंक चुके हैं, फिर भी शमशान खाली। जितने लोग इस सृष्टि में रहते नहीं हैं उससे ज्यादा लोग शमशान में फूंक चुके हैं, फिर भी वो शमशान आज तक खाली है। अरे चलो वहां तक छोड़ो, तुम्हारे इस महिसंद्रा में जितने लोग रहते हैं उतने रहते हैं या उससे ज्यादा थे? यहाँ पर कम हो गई। जितने रहते नहीं उससे ज्यादा चले गए यहाँ पे रहने वाले। चलो महिसंद्रा छोड़ो, जिस घर में हम बैठे हैं उस घर में 1-2 लोग ही, 3-4 लोग रहते हैं, इतने रहते थे क्या? इससे पहले कितने लोग यहां से चले गए, फिर भी घर खाली का खाली। तो ये संसार, ये मन की अवस्था है। समुद्र में कितने भी सागरों का पानी चला जाए फिर भी समुद्र, तो ये मन की व्यवस्था है। मन को कितनी भी इच्छा कर लो। पहले का जमाना था, ये मन आवश्यकता में जीता था। सूत्र था एक, आवश्यकता आविष्कार की जननी है।
आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता मतलब जो जरूरी है, जो बिल्कुल हमारे लिए नेसेसरी है, चाहिए ही है, वो आवश्यकता होती थी तो आविष्कार होता था। पहले लोग, आदिवासी लोग जंगलों में नग्न रहते थे। जेंट्स भी और लेडीज भी पत्ते लगा लेते थे, पत्तों में रहते थे, पर आवश्यकताएं बढ़ती। आज भी ऐसे गांव हैं, आज भी ऐसे आदिवासियों की जगह हैं जहां पर आज भी लोग पत्ते में ही रहते हैं। पर थोड़ा सी सभ्यता आप लोगों के हिसाब से आई तो पत्तों को ढकने की बजाय फिर उन्होंने थोड़ी खाल वगैरह जानवरों की ढकने लग गए। और थोड़ा सा मॉडर्न जमाना आया, कपड़े हो गए। और मॉडर्न जमाना आया, फैंसी कपड़े हो गए। अब और ज्यादा मॉडर्न आया, कपड़े फटे हुए हो गए। घूम फिर के वहीं आ गए। आदिवासी लोगों के खानदान से आए होंगे तो वो भी कपड़े कम पहनते थे, तो अपन भी नए मॉडर्न में चले गए, घूम फिर के वहीं आ गए, फटे कपड़े पहनने लग गए। और फटे कपड़े की कीमत ज्यादा, सजे कपड़े की कीमत कम हो गई। तो ये हमारा चक्कर, आवश्यकता थी तो चलती रही कि हम जैसा सोचते हैं ना वैसा होने लगता है। और आप देखना, कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप किसी को याद कर रहे हो और याद करते ही आप थोड़ी देर बाद देखते कि फोन आ गया, अभी तो तुम्हें याद किया था। फिर क्या बोलते हो, तुम्हारी उम्र तो बहुत बड़ी है। तो ये सब क्या होता है, ये मन की मानसिकता है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको सीमित करने का प्रयास करें। हम जैसे जैसे उनको इच्छाओं को सीमित करेंगे, वैसे वैसे अंदर का वैभव समझ में आएगा, आत्मबल समझ में आएगा। और बाहर की इच्छा एक पूरी होती है, दूसरी इच्छा तो शमशान, अग्नि और समुद्र और मन, ये कभी भी तृप्त होने वाले नहीं। इनको कैसे तृप्त करना, कल चर्चा करूंगा कि इनको कैसे तृप्त करना चाहिए। ओम नमः जय गुरुदेव।